प्रार्थना के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यीशु किस किस समय में प्रार्थना किया? यीशु कई बार प्रार्थना किया। उन सारे बातों को हमें बताने के लिए अभी समय नहीं है, मैं नहीं बताने जा रहे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जगह में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया था और किन विषयों के लिए यीशु ने प्रार्थना किया और उसका रिजल्ट क्या है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों से बातें करने जा रहे हैं कि हम लोग भी मसीह को अनुकरण करें और मसीह जैसे प्रार्थना किया वैसे ही हम भी प्रार्थना का जिंदगी में आगे बढ़े। हालेलुया। बुनियादी तौर पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 31 और 32 वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 22 उसका 31 और 32। कोई एक जन आवाज उठाकर जोर से पढ़ेगा। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, सिमोन हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरे विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कब किया है, किसके लिए किया है, इसके बारे में शिमोन पतरस को कहते हैं। मैं इस वचन में आखिरी में आऊंगा। मैं शुरुआत से और कुछ बातों को बताना चाहता हूं। यीशु शुरुआत के समय से ही किन किन के लिए कब कब प्रार्थना किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह के जिंदगी के आखिरी में यीशु शिमोन से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया था कि तुम शैतान के हाथों में ना पड़े। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार ऐसे तो सुसमाचार है जिसमें प्रार्थना का बहुत महत्व दिया है। यीशु मसीह का कई प्रार्थना, यीशु कब कब प्रार्थना किया था और प्रार्थना का महत्व क्या है, ये लूका सुसमाचार में ज्यादा हम लोग समझ पाएंगे। उसी लायक वो किताब अरेंज किया गया है, लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु का कई प्रार्थनाएं जो है वो लूका सुसमाचार में पाए जाते हैं। यीशु मसीह सिमोन से कहते हैं, हे सिमोन, हे सिमोन, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया क्योंकि शैतान तुम्हें ऐसे भड़कना चाहता था, ऐसे तुम्हें नष्ट करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने प्रार्थना करते रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। लूका सुसमाचार 3 अध्याय का 31 वचन पढ़ेंगे। हम वहां से शुरू करेंगे। अभी जो पढ़ा हुआ वचन है उसमें हम आखिरी में आएंगे। लूका सुसमाचार 3 अध्याय का 21 वचन पढ़िए। लूक चैप्टर 3 वर्स 21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान, पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु के ऊपर उतर के आया। हालेलुया। लूका में लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेने के बाद जब प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई हमें यीशु के ऊपर उतर के आए हैं। हालेलुया। यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा किस तरह उतर के आए हैं? कबूतर की नाई उतर के आए हैं। हालेलुया। पुराने नियम के समय में पवित्र आत्मा पाने का चिन्हात्मक रीति में, पवित्र आत्मा या अभिषेक किया जाने का चिन्हात्मक रीति में अभिषेक करने वालों के ऊपर तेल उंडेला जाता था। जो तेल का जो सुगंध है सारे जगहों में फैल जाता था। आसपास में लोग जो है उनको भी ये मालूम होता था कि यहाँ पर किसी के ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला गया है। हालेलुया। ये पुराना नियम के रीति ऐसे था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब नया नियम में यीशु मसीह भी जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आ जाते हैं, वहां हम देखते हैं कबूतर उसके ऊपर उतर के आया। हमें प्रेरितों के काम के किताब में हम लोग देखते हैं, प्रेरित लोग जब पवित्र आत्मा पाने के लिए जब इंतजार कर रहे थे, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर के आए। वे लोग अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा करने लगे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब प्रार्थना किया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया। आमीन। कितने लोग आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा हुआ जिंदगी चाहिए? जोर से बोलेंगे हालेलुया।
यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आने से पहले यीशु ने क्या किया था? वचन में क्या लिखा है? यीशु ने प्रार्थना किया। आमेन। सभी कोई बोलिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह प्रार्थना किया। हमें पवित्र आत्मा चाहिए। यदि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम लोग भरा हुआ जिंदगी चाहिए, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना यदि नहीं करते हैं, प्रार्थना का जिंदगी यदि हमारा नहीं है, तो हमें इस पवित्र आत्मा का शक्ति और अभिषेक हमारे ऊपर उतर कर नहीं आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा का आने का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है प्रार्थना। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के, पवित्र आत्मा का वरदानों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा आने के समय कैसे महसूस करेंगे? कैसे मालूम होगा कि पवित्र आत्मा से हम लोग भर गया? पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर आए, कैसे हम लोग को मालूम हो जाएगा? वैसे एक बार एक बच्चा काइट उठा रहा था ना, पतंग उड़ा रहा था, और अच्छा हवा चल रहा था। जब हवा के कारण से पतंग उड़ते 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 बहुत दूर दूर चले गए, यहाँ तक उसके नजर के सामने भी पतंग नहीं है, बहुत दूर चले गए। और थोड़ा समय के बाद एक भाई उधर से गुजर रहा है और उनसे पूछ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, उस बच्चा ने कहा, मैं पतंग उड़ा रहा है। और ये भाई भी आसमान की ओर देख रहा है कि वहां पर पतंग कहाँ है, और उनके नजर में भी पतंग नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा, अरे पतंग तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या चीज उड़ा रहा है? तो कुछ दिखते ही नहीं। प्रेज लॉर्ड। अब ये भाई ने कहा, मुझे और आपको पतंग दिखते नहीं, but I can feel it in my hand। मुझे मेरे हाथों में वो फील कर सकते हैं, कि उसको महसूस कर सकते हैं, मेरा पतंग कहीं ना कहीं तो उड़ रहा है। आमेन। क्योंकि उसका जो सूता है, वो सूता में पतंग का नियंत्रण है। यदि सूता से पतंग टूट जाते हैं, तो सूता क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर का आत्मा पाने के वक्त मुझे और आपको अंदर ही अंदर महसूस हो जाएंगे कि हम लोग खाली नहीं है, हमारे अंदर ईश्वर का शक्ति है। हालेलुया। खाली हुआ था सिमसोन को, जब परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा हुआ जो वाचा है, वो वाचा जब सिमसोन ने तोड़ दिया था, और उसको महसूस हुआ कि उसके अंदर का ईश्वरीय शक्ति नष्ट हो गया है, तब उसने परमेश्वर को उपस्थिति में दोबारा प्रार्थना करता है, परमेश्वर फिर से वो शक्ति मुझे दे। हालेलुया। सो प्रार्थना यीशु मसीह किया है, और वो पवित्र आत्मा से भर गया है। आगे परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ सेवकाई को किया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का सेवा करते हैं, हम आत्मा में आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, बीमारों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ जाते हम लोग प्रभु का गवाह होना चाहते हैं। हमें मदद करने वाला शक्ति है परमेश्वर का आत्मा का शक्ति। वो प्रार्थना करते हुए हम उसको प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। हर विश्वास उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना है, पवित्र आत्मा पाने के लिए कोशिश करना है, और उसके लिए प्रभु से मांगना है। आमीन। वो अनुभव हमारे जीवन में लगातार होना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 1 वचन में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह और एक बार प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 1 वचन, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1, जल्दी पढ़िएगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। यीशु निराहार रहकर मरुभूमि में प्रभु से बातें करते रहा। हालेलुया। यीशु का बपतिस्मा होने के बावजूद हम लोग बाइबल में देखते हैं, आत्मा उसको मरुभूमि के ओर ले चला। हालेलुया। आत्मा उसको मरुभूमि में ले चला। 40 दिन और 40 रात आमीन वो मरुभूमि में रहे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं मूसा के बारे में, मूसा भी परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात आमीन पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से बातें करते रहा। दो बार 40 दिन और 40 रात स्वर्ग में आमीन पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से मूसा बातें करते रहा। हालेलुया। आमीन। हम लोग देखते हैं कि आमीन एलिया आमीन परमेश्वर का स्वर्गदूत दिया हुआ जो रोटी खा के 40 दिन तक वो रास्ता में चलते रहा करके बाइबल में देखते। 40 को हम लोग कई जगह में बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। और यीशु मसीह के बारे में भी ये लिखा है, यीशु मसीह भी 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना में मरुभूमि में रहा। हालेलुया। अब सवाल यही है
यीशु क्यों 40 दिन मरुभूमि में जाकर निराहार रहा? उपवास में यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात क्यों बिताए? लिखा है कुछ खाया नहीं, कुछ पिया भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण से है कि यीशु को मालूम था आगे के वो जो 3-3.5 साल का जो समय है प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा का समय है। अब तक 30वां उम्र तक प्रभु यीशु मसीह अपने माँ पिताजी के साथ अपने घर में रहे हैं। हालेलुया। अब आगे का जो समय है मैं क्या करने जा रहे हैं? यीशु को मालूम था मैं अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, दुष्टात्मा को निकालने जा रहे हैं। वो जो आगे का वो जो सेवकाई है वो सेवकाई का पूरा प्लानिंग परमेश्वर के साथ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात निराहार रहकर प्रार्थना किया। हालेलुया। हम लोग कुछ भी कार्य आरंभ करने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, नया यूट्यूब घर बनाने से पहले अब प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया। ये गाड़ी खरीदने से पहले प्रभु से पूछना है प्रभु कौन से गाड़ी खरीदना है, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। हालेलुया। एक सेवकाई एक जगह में आरंभ करने से पहले हमें उपवास और प्रार्थना के साथ हम समय को बिताना है ताकि प्रभु का योजना उसमें क्या है वो मालूम हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह भी अपने सामाजिक सेवकाई आरंभ करने से पहले लगातार 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में यीशु बिताया। हालेलुया। आगे की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। हमें लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 6 वर्स 12 and 13। उन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारे बातें बिताई। आगे बढ़िए। जब दिन हुआ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया। उनमें से 12 चेलों को यीशु ने चुन लिया, उनको प्रेरित नाम दिया करके बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। अब आज के दिन में यीशु मसीह कुछ विशेष डिसीजन लेने जा रहे हैं। ये तो स्पेशल डिसीजन, ये तो विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं। क्या निर्णय है? मैं किन को मेरे प्रेरित होकर चुनना है। हालेलुया। यीशु के पीछे काफी लोग थे। यीशु के पीछे काफी लोग जाते थे, चंगाई के लिए जाते थे, प्रचार सुनने के लिए जाते थे और छुटकारा देखने के लिए जाते थे। हमें इस तरह कई लोग यीशु के पीछे आते थे, कई लोग आना जाना करते थे और यीशु उनमें से कुछ लोगों हमेशा अपने साथ रहने के लिए हमें कुछ लोगों को चुनने जा रहे हैं। और इसलिए यीशु ने क्या किया है? यीशु मसीह ने उन चुनाव होने से पहले अपने निज चेलों को, प्रेरितों को चुनने से पहले यीशु ने सारी रात प्रार्थना में बिताई। हालेलुया। मेरे ख्याल में, मेरे सोच में यीशु रात में एक व्यक्ति को याद किए होंगे। यीशु के पीछे जो आए, हालेलुया, अरे एक जन को याद किए होंगे। याद करने के बाद प्रभु से पूछे होंगे, प्रभु इस भाई को मैंने लेना है कि नहीं, उस आदमी को लेना है कि नहीं, उस लड़का को प्रेरित को मैं चुन लेना है कि नहीं। ये समस्या एक के लिए प्रार्थना करने के बाद प्रभु के साथ मिलकर निर्णय लिया कि ये 12 लोगों को चुने ताकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का कथा, ये उद्धार का कथा आमीन पूरे संसार में फैलाए। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें कुछ सोचते नहीं, हड़बड़ा कर निर्णय लेते हैं, है ना। हमें हड़बड़ा के जल्दी हमें निर्णयों को लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी कहीं जाना है होगा, तुरंत बेटे तैयार किया, निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का तरीका अलग है। प्रभु यीशु मसीह कुछ खास निर्णय लेने से पहले बैठ के प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया। हालेलुया। आप कभी भी रात भर प्रार्थना किया अनुभव है किसी को? हालेलुया। नहीं, है ना। कुछ लोगों को हो सकते हैं, ऑनलाइन प्रेयर में जो शामिल है उन लोगों को हो सकते हैं। एक लड़का ने एक बार रात भर प्रार्थना की, एक बच्चा ने, वो बच्चा और कुछ बात के लिए रात भर प्रार्थना किया था। उनका परीक्षा हो रहा था, एलकेजी प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, परीक्षा हो रहा था। उनसे एक सवाल था कि भारत का राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? इंडिया का राजधानी क्या है? कौन से भारत का राजधानी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बच्चा ने गलती से मुंबई लिख लिया, है ना।
बच्चा ने गलती से मुंबई लिख लिया और ये घर आने के बाद क्वेश्चन पेपर लेकर आंसर के साथ तुलना करके देखे तो आंसर दिल्ली है, इन्होंने लिखा है मुंबई। इन्होंने सोचा नहीं छोड़ेंगे नहीं, मेरे नंबर नष्ट हो जाएगा, मैं बैठकर प्रार्थना करूंगा। रात भर ये बच्चा ने बैठकर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना है? प्रभु आज रात में राजधानी को दिल्ली से मुंबई बनाइए। आज रात में राजधानी को दिल्ली से मुंबई बनाइए। होगा? ये होने वाला बात नहीं है। हालेलुया। कई बार हम लोग अपने कुछ बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया था। यीशु मसीह ने जो रात भर का प्रार्थना किस विषय के लिए किया था, ये सुसमाचार का प्रचार को आगे को ले जाने के लिए किन किन को मैंने चुन लेना है, उसके बारे में यीशु मसीह ने प्रार्थना की। हालेलुया। शादी के लिए इंतजार करने वाले भाई बहन लोग, मैं आपसे कहूंगा, आप अपने पार्टनर को चुनने से पहले आप बहुत बहुत प्रार्थना करना है। हालेलुया। शादी का नाम लेते लेते किसी का चेहरा में मुस्कुराहट आता है ना, बहुत खुशी का ये तो समय है शादी या विवाह, लेकिन हम लोग फेसबुक का फ्रेंड को बहुत जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाला फ्रेंड के साथ बहुत जल्दी शादी का तय नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करना है, प्रभु से पूछना है, प्रभु मेरे जिंदगी भर मेरे साथ रहने के लिए चुना हुआ व्यक्ति या भाई या बहन ये है या नहीं। आस्क गॉड, प्रभु से पूछना है और प्रभु बताएंगे। यदि हाँ है तो उसी रास्ता में हम लोग आगे बढ़ना है, यदि नहीं है तो वहां पे हम लोग फुल स्टॉप डालना है। फिर थोड़ा थोड़ा फ्रेंडशिप रखते रहते फंस जाना नहीं है। हालेलुया। ऐसे फंसा हुआ लोग, कई लोग आज भी संसार में हालेलुया है, वो जिंदगी में फंसा हुआ है। हालेलुया। तो कभी भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना करना है। आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, किस तरह का आगे को पढ़ाई को रखना है, हमें किस जगह में जॉब करना है, किस तरह का जॉब करना है, कहां पर सेवकाई को करना है, किस तरह का सेवकाई को करना है, हर बातों के पहले प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ये हमें सिखाते हैं। यीशु सेवकाई शुरू होने से पहले 40 दिन और 40 रात प्रार्थना किया। 12 चेलों को चुनने से पहले यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया। So Jesus prayed before taking a major decision. हालेलुया। यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रार्थना किया। हालेलुया। लूका ने सुसमाचार 9वां अध्याय का 28 वचन और पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 9वां अध्याय का 28 वचन पढ़ेंगे जल्दी। इन बातों के लिए कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। यीशु पहाड़ पर गया। हालेलुया। यीशु हमें 3 चेलों को विशेष चुनकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ में क्यों गया? आप लोग कितने लोग प्रार्थना करने दलमा पहाड़ में जा रहे हैं? हाँ नहीं जा रहे। आप लकड़ी काटने के लिए जाते होंगे दलमा पहाड़ में, है ना, पत्ता तोड़ने के लिए जाते होंगे, है ना। प्रेज़ लॉर्ड। पतिपानी में जाते हो तो पतिपानी का जंगल देखने के लिए हम लोग जाते हैं कभी, प्रेज़ लॉर्ड, नहीं तो फोटो खींचने के लिए भी जाते हैं। हालेलुया। यीशु ने अकेले प्रार्थना करने के लिए हमें पहाड़ के ऊपर चले गया। मैं आपसे नहीं कहता पहाड़ पर जाने के लिए, लेकिन अकेले प्रार्थना करने के लिए कहीं ना कहीं जगह आपको होना चाहिए। हालेलुया। आपको कहीं नहीं है जगह तो आप प्रभु के भवन में आना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह से 24 आवर्स ये चर्च का दरवाजा प्रार्थना के लिए खुला रहता है। हालेलुया। बड़ा चर्च भी है, छोटा चर्च भी है। आपको जहां पर प्रार्थना करने का मन है वहां पर बैठ के आपको प्रार्थना कर सकते हैं। जाने के समय थोड़ा सा चाय भी पी के जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने के लिए जगह, यदि आपके घर में अकेले बैठकर सब कुछ भूलकर प्रभु को ही याद करते हुए उसको धन्यवाद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यदि आपको इसे जगह चाहिए तो जगह यहाँ पर है। जंगलों में जाने का अभी जरूरत नहीं है, लेकिन उन दिनों में यीशु मसीह जंगलों में इसलिए जाता था कि वो अकेले प्रार्थना करे। हालेलुया। और उसके बाद वहां पर एक वचन लिखा है, वो वचन पढ़िएगा। आगे क्या हुआ? जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। प्रेज़
तरह चमकने लगा। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद यीशु का चेहरा, जो चेहरा का जो बातें हैं, जो रोशनी है, वो बदलने गए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पहले काला था, प्रार्थना करने के बाद गोरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आता है किसी फेस क्रीम का बदलते जा रहे हैं ना, वैसे यीशु मसीह का चेहरा बदल गया नहीं। मतलब यही है, प्रभु यीशु मसीह के चेहरा में ईश्वरीय महिमा आया। हालेलुया। मूसा परमेश्वर को देखा, मैंने एक बार बताया था, मूसा परमेश्वर को देखा, देखने के बाद जब वापस आ गया, मूसा के चेहरा में क्या डाल दिया था? ओढ़नी डाल दिया था। हालेलुया। क्योंकि लोग बोल रहे तुम्हारा चेहरा हम लोग देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे चेहरा से किरणें निकलते हैं। हालेलुया। तो प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करने के बाद जब हम बाहर जाते हैं, आराधना करने के बाद प्रभु के उपस्थिति से बाहर जाते हैं, हमारा चेहरा में कुछ परिवर्तन होते हैं। हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरों को यह पहचान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले कि हालेलुया। इसलिए बताते हैं, यदि परमेश्वर की ओर से महिमा पाना है, हम क्या होना चाहिए? परमेश्वर को बस में प्रार्थना और आराधना करने वाले भाई बहन लोग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हम लोग गाना गाते हैं, जब आंखें बंद करके हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। जब प्रभु से बोलते हैं, प्रभु क्या करते हैं? अपना ही महिमा हमारा चेहरा में रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, हमें हमारा जीवन में दे देते हैं, हमारे शरीर में दे देते हैं, और हमें देखने वालों को मालूम हो जाता है ये भाई में कुछ परिवर्तन तो दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना है परमेश्वर की ओर से आशीषों को पाने के लिए। मैंने प्रभु में आने के बाद बपतिस्मा लेने के दिन में मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं तुझे ग्रहण किया है, मेरे जिंदगी को बदल दिया, सारे परंपराओं को छोड़ दिया और मैं तेरे पीछे आना चाहता। लेकिन मैं तो प्रार्थना प्रभु तेरे ऊपर से मैं रखता हूँ, मुझे तेरा दर्शन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा लेने का दिन में मैं प्रभु से प्रार्थना रखा था, प्रभु मुझे तेरा दर्शन देखना है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने यही प्रार्थना किया, प्रभु जैसे मैंने पानी में डूब के उतरूंगा और वहां में डूब के मैं उठूंगा, जैसे यीशु मसीह के ऊपर कबूतर आया था, वैसे मुझे भी कुछ विशेष दर्शन उसी पानी के टंकी में मिलना चाहिए। मैं अच्छा प्रार्थना किया ना प्रभु से, सुबह भी प्रार्थना की, बपतिस्मा का दिन का सुबह, और उसके बाद बपतिस्मा लेने के लिए गया। बपतिस्मा कर लिया, पानी का टंकी में उतरने का वक्त भी वही मन में था कि प्रभु जब बपतिस्मा टंकी से बपतिस्मा लेकर जब डुबकी लगा के जब उठेंगे, हमें कुछ दर्शन के साथ उठना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं डुबकी बपतिस्मा लिया और बाहर। उस दिन रात में हमारा हॉल नाइट प्रेयर हो रहा था चर्च में, बेंगलोर में। हमारे जिस चर्च में हम थे उस चर्च में हॉल नाइट प्रेयर, रात भर का प्रार्थना। शाम को 7 बजे शुरू हो जाता है, अगला दिन सुबह 5 बजे तक प्रार्थना। और उस प्रार्थना में हम नया प्रभु में है, हम दिल से मन से प्रभु को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रार्थना करते 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 लगभग 12 बजे मैंने तो दर्शन को देखा। हालेलुया। वो दर्शन में क्या मैंने देखा है? यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है, एक बच्चे को, एक छोटा सा बच्चे को अपने कंधे में उठाकर यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। वो दर्शन मेरे लगभग 12 बजे आराधना शुरू हो गया। वो दर्शन में मैंने अपने आप को भूल गया, मैं कहाँ है करके भी भूल गया, और आंखें खोले सुबह 5 बजे। हालेलुया। अब जब आंखें खोल कर देख रहा है, मेरे चारों तरफ जो भाई बहन लोग मेरे साथ हमारे साथ आराधना कर रहे थे, कुछ लोग चले गए थे क्योंकि सुबह ड्यूटी में जाना है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, पास्टर भी वहां पर बैठ रहे, मैं कब तक आंख खोलूंगा वो देखते हुए। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। कब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है? जब मैंने प्रार्थना की।
हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, प्रभु के उपस्थिति में समय को बिताते हैं, हमारे चेहरा में परिवर्तन आ जाएंगे, हमारे अंदर ही अंदर बदलाव आ जाएंगे। हम परमेश्वर के दर्शनों को देखेंगे और परमेश्वर का महिमा को हम देखें, हम बदल जाएंगे। यीशु पहाड़ पर प्रार्थना किया, यीशु ने प्रार्थना के उपरांत यीशु का चेहरा बदल गया। मूसा परमेश्वर को देखा और मूसा का जीवन बदल गया। यदि आप निराशा के साथ आए हो, हमें परेशानी के साथ आए हो, उदासी के साथ आए हो, अकेलापन महसूस करते हुए प्रभु के उपस्थिति में आए हो, आप प्रार्थना कीजिए, आप आराधना कीजिए। यीशु का महिमा आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होंगे और आप बदल जाएंगे। आपका निराशा आशा में बदल जाएंगे। हालेलुया। आपका निर्बलता बल में बदल जाएंगे। आपका अनारोग्य, आपका जो हमें कमियां हैं, आपका जो परेशानियां हैं, वो आशीष में बदल जाएंगे। आपका आंसू आनंद में बदल जाएंगे। प्रार्थना करना। हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना किया और यीशु का चेहरा बदल गया करके बाइबल में लिखा है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय का 39 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26 का 39 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26 39। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु प्रार्थना करते हैं, मुंह के बल गिरकर यीशु प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता, हो सकते हो तो ये कटोरा, आगे पढ़िए, मुझसे चल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहते हैं वैसा ही हो। हालेलुया। यीशु का अगला प्रार्थना है, प्रभु यदि हो सकते हैं तो ये कटोरा मुझसे छल जाए, मुझसे हट जाए। ये क्या चीज का कटोरा है? आगे को यीशु मसीह क्रूस उठाने जा रहे। हालेलुया। क्लेश उठाने जा रहे। ये क्लेश का कटोरा, जो क्रूस का कटोरा, वो पीड़ा और निंदा का कटोरा, उस मार का कटोरा, वो मुझसे हट जाना, छल जाना मैं चाहता हूं। कौन प्रार्थना कर रहा है? यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भी यीशु कहते हैं, फिर भी मेरा इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरे होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु ये कटोरा यदि नहीं उठाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, संसार का उद्धार नहीं होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु ये कटोरा नहीं उठाते हैं, पापियों का छुटकारा नहीं होंगे। हालेलुया। और एक बात बोलेंगे तो और एक कदम आगे जाकर बोलेंगे तो, यदि यीशु ये कटोरा को नहीं उठाते हैं तो मेरा और आपका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। यदि यीशु बताते हैं, मनुष्य होने के नाते यीशु प्रार्थना करते हैं, यदि हो सकते हैं तो ये कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरे होने पाए। कटोरा हट गया? नहीं हटा। पिता परमेश्वर ने कहा ये कटोरा तुमको पीना ही है, और पीते ही रहा, और वो क्रूस को उठाया और यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु क्रूस उठाने का, यीशु क्लेश सहन लेने का, उस निंदा और पीड़ा सहने का अनुग्रह, उस क्लेश उठाने का अनुग्रह जो है प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को मिला है। आप बोलेंगे हालेलुया। उस क्लेश उठाने का अनुग्रह, वो निंदा उठाने का अनुग्रह प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को मिला है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मसीही जिंदगी में भी कई सारे क्लेश है, मसीही जिंदगी में भी कष्ट है, मसीही जिंदगी में भी निंदा और अपमान है, मसीही जिंदगी में भी हमें कभी कभी हमें रोना पड़ता है, कमियां मसीही जिंदगी में भी हम लोग को हो सकते हैं, लेकिन इस सारे कमियों को सहन लेने का अनुग्रह प्रार्थना के द्वारा हमें मिल सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग ज्यादा शिकायत करने वाले लोग नहीं होंगे। हालेलुया। एक बार एक पिताजी, घर में होने वाले बात के बाद बता रहा हूँ। एक पापा है, वो घर में जब भी खाना खाएंगे, वो खाने के बारे में कुछ ना कुछ कमी बताने के बाद ही खाना खाते हैं।
अपना बीवी को बोलेंगे ये खाना में नमक नहीं है, इसमें मिर्चा कम हो गया, ये थोड़ा ज्यादा जल गया, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ शिकायत बोलने के बाद ही वो भैया खाना खाता। प्रेज़ द लॉर्ड। बीवी को ये अच्छा नहीं लगते थे, पत्नी सोचते थे हमेशा क्यों ऐसे शिकायत करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। और ये भैया को एक आदत था खाना खाने से पहले प्रार्थना करना। हालेलुया। हम लोग करते हैं ना, खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कम से कम 3 वेला खाना खाते हैं, 3 वेला प्रार्थना तो कम से हो जाएगा, है ना। सो प्रार्थना किया और शिकायत बोल करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, खाना खाएंगे। ये बच्चा ये सुनते देखते बड़े हो गए। कुछ दिन के बाद बच्चा थोड़ा सा समझदारी हो गया और बच्चा पिताजी से पूछते हैं, पापा आप क्यों प्रार्थना करते हैं? पिताजी बोले, बेटा ये भोजन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देके हम लोग भोजन करना है, इसलिए हम प्रार्थना करके खाना खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पापा आपको विश्वास है आपका प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है? पापा बोल रहे हैं, हाँ बेटा जरूर प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है मेरा, हमें धन्यवाद परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं। अब जो प्रार्थना करने से पहले जो बातें आप बोलते हैं वो बात भी परमेश्वर सुन रहे हैं ना। और पिताजी का चेहरा गिर गया। हालेलुया, है ना। तुम्हारा जो शिकायत है वो तुम जो शिकायत जो भोजन के सामने बोलते हैं वो भी प्रभु सुन रहा है, फिर जो धन्यवाद बोल रहे हैं वो भी प्रभु सुन रहे हैं। अब प्रभु किसको ग्रहण करेंगे? तुम्हारा शिकायत ग्रहण करेंगे या तुम्हारा धन्यवाद को ग्रहण करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग ज्यादा शिकायत करने वाले नहीं होंगे। वे लोग बोलेंगे परमेश्वर जो है उसके लिए धन्यवाद, यदि क्रूस हो उसके लिए धन्यवाद, यदि क्लेश हो उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो भी हो तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने पाए। यीशु मसीह भी प्रार्थना करते आने वाले समय में जो उठाने वाला क्लेश है, वो क्रूस है, वो सहन लेने का अनुग्रह को प्राप्त कर लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में कई सारे क्लेश है, परेशानियां है, अपमान है, हमें कई सारे लोग हमें निंदा करेंगे, बोलेंगे तुम क्यों ये प्रभु के पीछे चल रहा है, क्यों मसीहत को प्रभु को तुम ग्रहण किया है। हालेलुया। इस तरह कई सारे बातें हमारे जीवन के विरोध में बोल सकते हैं। हम पहले ही उसके लिए प्रार्थना करते हुए रहना, प्रभु इस बात के लिए तुम मुझे अनुग्रह देना है कि मेरे विरोध में होने वाला हर एक तीर को सामने करने वाला शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम मुझे अनुग्रह देना है, करके प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु ने प्रार्थना किया। आमीन। परमेश्वर नाम का धन्यवाद हो। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 31 और 32 अध्याय में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सॉरी, एक वचन से पहले पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय का 35 वचन पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय का 35 वचन पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 1 वर्स 35, जल्दी। बहुत निकलने से ही पहले हाँ प्रभु यीशु मसीह भोर निकलने से, भोर होने से पहले, मतलब सूरज उदय होने से पहले प्रार्थना करने के लिए चले गया। हाथ उठा के जोर से बोलेंगे हालेलुया। मतलब सुबह का समय जो हमें सूरज निकलने से पहले, रोशनी आने से पहले ही, जब लाइट बंद नहीं किया जाता उस समय से ही यीशु उठा। उठने के बाद प्रार्थना करने के लिए चले गया। हालेलुया। सुबह का वक्त प्रार्थना करने के लिए चले गए। सबके बोले सुबह प्रार्थना करने गया। हालेलुया। सुबह का वक्त प्रार्थना करने के लिए गए। हम लोग कितने लोग आज भोर का उठा, मतलब सूरज का जो है सूरज उदय होने से पहले कितने उठा है? हालेलुया, है ना। तो सूरज संसार में आने से पहले, सूरज का रोशनी संसार में आने से पहले आपका प्रार्थना का रोशनी संसार में आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुबह उठने वाला हम होना चाहिए। सुबह सुबह उठकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले और प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। चेहरे लोग उठ कर देख रहे यीशु जगह पर सोया हुआ था, उस जगह को देख रहे यीशु सोया हुआ जगह काली दिख रहा है। चेहरे लोग एक दूसरे को पूछ रहे सुबह सुबह कहाँ चले गए? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा समय देख रहे यीशु नहीं आ रहे, फिर यीशु को ढूंढ कर जा रहे, यीशु को ढूंढ कर जा रहे। पहाड़ में देख रहा है एक जगह में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? पिता से बातें कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब चेले लोग बोलते हैं
क्या प्रभु तुम कहां क्यों यहाँ पर बैठे रहते हो? तुम्हारे लिए लोग वहां पर तराई में ढूंढते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु लोगों से बढ़कर परमेश्वर से बातें करना चाहता था। हालेलुया। सुनिएगा, सुबह होते होते हमारा दिन का काम शुरू हो जाता है ना। हम लोग काम में जाते हैं, नाश्ता बना देते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, और उसके बाद लंच बना देते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, हमारा ड्यूटी में निकल जाते हैं, फिर संसार में लोगों से बातें करते हैं, काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं, रात में थक जाते हैं, और उसके बाद बिस्तर में आ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। हालेलुया। यही रेगुलरली होते हैं, अधिकतर समय यही होते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना दिखाया। यीशु लोगों से मिलने से पहले, लोगों से बातें करने से पहले, सुबह का जो समय है परमेश्वर को उपस्थिति में पिता से बातें करने के लिए दे दिया। थोड़ा सा कष्ट है सुबह उठने का, है ना। कल थोड़ा सा बारिश भी हुआ था, आज सुबह उठने के लिए कितना तकलीफ था, और ओढ़नी जो चादर है, चादर से बाहर आने के लिए कितना मुश्किल हो रहा था, है ना। सोचा आज चर्च में नहीं जाएंगे, इधर सोते रहेंगे। कल तो बारिश, आज तो बारिश हुआ था ना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बारिश दिया और प्रभु भी पछता रहे होंगे, इसको बारिश ही देना नहीं। सुबह थोड़ा उठने के लिए तकलीफ है हमें, ऐसे आसानी से नहीं होगा, सब चीजें आसानी से नहीं होगा। थोड़ा सी तकलीफ हम लोग को उठाना है कि हम लोग सुबह उठ जाए। क्या कारण है बता रहे, सुनिएगा। दिन भर के सारे कामों में करने के लिए जो अनुग्रह है, सुबह उठकर प्रार्थना के द्वारा प्रभु से पाना है। हालेलुया। दिन का सुबह का घंटा, दिन का सुबह का शुरुआत का घंटा यदि हम प्रभु को देते हैं, दिन भर प्रभु हमारा बोझ को उठाएगा। हालेलुया। हम प्रभु को जो देने का समय है, उस समय में हम लोग संसार में और कुछ कामों को करेंगे और हमारे संसार के बातों में व्यस्त हो जाएंगे। हमारा बोझ हम खुद उठाना पड़ेगा। लेकिन सुबह का वक्त यदि परमेश्वर को देते हैं, वो वक्त और दिन पूरा प्रभु हमारे साथ रहकर हमें मदद करेंगे, और उस दिन का अनुग्रह परमेश्वर हमें दिन पर देंगे। हालेलुया। इसलिए सुबह उठकर यीशु मसीह प्रार्थना करता था। आएंगे लूका सुसमाचार 22 अध्याय का 31 और 32 वचन भी पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 22 31 और 32। एक शैतान ने तुम लोगों को भांग लिया है कि गेहूं के समान फट के, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए विनती की कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। हालेलुया। यीशु के साथ चलने वाले 12 प्रेरित लोगों का भी विश्वास में उसे विश्वास से गिराने के लिए, अरे विश्वास से दूर करने के लिए एक शक्ति है, उसको परीक्षा करते थे। हालेलुया। यीशु के साथ होने के बावजूद भी उनका विश्वास कमजोर करने के लिए शैतान काम करते थे। तो मुझे और आप, हमें विश्वास से दूर करने के लिए शैतान जितना ज्यादा काम कर सकते हैं। हालेलुया। अब यीशु ने प्रार्थना क्या कर रहा था? रात भर प्रार्थना किया, सुबह सुबह उठकर प्रार्थना किया। यीशु क्या बात के लिए प्रार्थना किया? यहाँ पर स्पष्ट है, यीशु ने अपने साथ चलने वाले चेलों को विश्वास में स्थिर रखने के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। शैतान के फंदे में फंसना ना दे, हे पिता परमेश्वर, तूने इन्हें संभालिए करके प्रार्थना किया। पर प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन के सामने स्पष्ट करते हैं, शैतान ने तुम्हें मांगा था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। हालेलुया। हम हर एक को ये सेवा करना है। क्या सेवा करना है? एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को विश्वास में स्थिर रखने के लिए प्रार्थना करना है। हमारे घर के लोगों को विश्वास में स्थिर रखने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। बाहर से अन्य लोग प्रभु के पास आने के लिए हमें अपने विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रार्थना करना है। यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर लोगों को विश्वास में स्थिर रखेंगे। हालेलुया। मैं अपने गवाही बोल रहा हूँ। मैं भी सुबह उठकर कलीसिया के एक परिवार को गिन गिन के प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, ताकि प्रभु के हाथों में वे सुरक्षित रहे, वे आशीषित रहे। हालेलुया। किसी का नाम नहीं आता है, हमें नाम आता है, याद नहीं आते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। याद नहीं है तो मैं कैसे प्रार्थना करते हैं मालूम है? वो मोटे से जो बहन है उनको संभालिए प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड। जो पतला से जो भाई आते हैं चर्च में, उनको संभालिए प्रभु। हालेलुया।
क्योंकि हमें कभी कभी नाम भूल जाते, तो ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी है, यदि मैं प्रार्थना नहीं करते हैं मैं परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। सामुएल ने कहा यदि मैं प्रार्थना नहीं करते हैं तो मैं परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। तो सुबह कुछ समय हम लोग निकालना है कि कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए, सेवकाई के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे प्रभु के विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु सुरक्षा दे सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, पहला हमें विश्व युद्ध, कई सारे देश इसमें शामिल हुआ था। बहुत सारे हमें ताकत वाले देश जो है, हथियारों को रखने वाले देश जो है, वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए। जमीनी लेवल से लड़ाई हुआ, आसमानी लेवल से लड़ाइयाँ हुआ, जल स्तर से लड़ाई हुई, कई प्रकार की लड़ाइयाँ हुई। उसमें एक सिपाही था, एक विश्वासी था, उसमें से एक सिपाही जो विश्वासी था, वो अपने झूठ से, गलती से अलग हो गए, वो जंगलों में फिरने लगे। प्रेज़ लॉर्ड। जंगल में चले गए, अपना गन उसके पास है, और कुछ ने अपने जो झूठ है, अपने साथी सिपाही लोग हैं, उनसे अलग होकर दूसरा रास्ता में जंगल में फंस गया। उसको मालूम नहीं है कैसे बाहर आना, और वो जंगल में फिरते फिरते गुफा में जाकर बैठ गया। प्रेज़ लॉर्ड। और वहां पर उसने सुना कि उनके शत्रु लोगों का आने का जो निशाना है, जो आवाज उन्होंने सुना, उनको मालूम हो गया वे लोग ये गुफा में मुझे मालूम करेगा और मुझे यहाँ पर मार देंगे। और उन्होंने क्या करने लगा, उस जगह में बैठ कर प्रार्थना किया, घुटने पर आया, हाथों को उठाया, उसी यूनिफॉर्म में उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे अपने शत्रुओं से मुझे बचाना है, मेरे प्राण को बचाना है। उन्होंने प्रार्थना की, और उनका जो आने का लोगों का जो आवाज है वो और नजदीक आ रहा है। उनके अंदर डर भय आ रहा है। अचानक उन्होंने क्या सोचा था, परमेश्वर ने किसी न किसी तरह ये गुफा के सामने कोई पत्थर ऊपर रखेंगे, उसको छिपाएंगे। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना की, लेकिन अचानक क्या हो गया, उनका आवाज नजदीक आते आप लोग जानते हैं ना, ये बकरा को मकड़ा कहां से पता नहीं उधर आने लगा, और इधर उधर जाने लगा, और मकड़ा का जाल जो होते हैं, सारे जो द्वार है वहां पर पूरा भर गया। प्रेज़ लॉर्ड। मकड़ा का जाल, क्योंकि मकड़ा इधर दौड़ते उसका जाल वहां पर बन गया, और उधर से आने वाले लोग जो विरोधी सिपाही, जो शत्रु जो उधर से जो आ रहे थे, उन्होंने देखे गुफा के सामने पूरा मकड़ा की जाली फंसा हुआ है। उनको मालूम हो गया हाल फिलहाल में ये गुफा में कोई गया नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, इसके अंदर कोई है नहीं। वे लोग चले गए, थोड़ा समय के बाद और जाते वे लोग चले गए, जो किसी तरह अपने प्राण को बचा के कुछ दिनों के अंदर अपने झूठ में आके मिल गए। उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर ने किस तरह बचाया था, वो कहानी को उन्होंने अपने प्रिय लोगों को बताया। हालेलुया। उन्होंने कहा मैंने प्रार्थना किया, मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुना, मेरे प्राण को शत्रुओं के हाथों से मुझे बचाया। हम लोग डरते हैं ना, हालेलुया। हम लोग किसको डरते हैं? हमारा परमेश्वर यदि हमें बचाने वाला है, यदि वो हमारे साथ संग रहते हैं, तो कोई भी शत्रु हमें छू नहीं पाएंगे। ये पत्थर से नहीं है तो भी मकड़ा का जाल से भी हमें बचाने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना है हमारा सुरक्षा के लिए। यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में मैंने बताया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह किन बातों के लिए प्रार्थना किया? यीशु मसीह प्रार्थना किया, उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर दिया। हालेलुया। कुछ भी अच्छे बातों के आरंभ करने से पहले, कुछ भी महत्वपूर्ण बात आरंभ करने से पहले तो उपवास और प्रार्थना में समय को बिताया। हालेलुया। तीसरा, यीशु ने दिन का शुरुआत के समय जो है वो प्रभु के साथ बिताया, ताकि दिन भर का आशीष अनुग्रह परमेश्वर की ओर से उनको मिले। चौथा, प्रभु यीशु मसीह क्लेश उठाने से पहले प्रार्थना किया, ताकि प्रेज़ लॉर्ड ये क्लेश को सहने का अनुग्रह परमेश्वर की ओर से प्राप्त करें। हालेलुया। पांचवा, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया ताकि वो ईश्वरीय शक्ति और अनुग्रह और दर्शनों से भर जाए। हालेलुया। आखिरी में हालेलुया, क्रूस उठाने से पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया ताकि वो क्रूस का क्लेश उठाने का अनुग्रह भी उसको मिले। हालेलुया। आखिरी में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के लिए प्रार्थना किया ताकि चेले लोग परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहे। हमारा सुरक्षा हमारे प्रार्थना में। हालेलुया। दिन प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करना है। जमशेदपुर के आसपास में कितने सारे एक्सीडेंट हो रहा है, कितने सारे अनुचित बातें हो रहे हैं,
मुझे और आपको, हमारे बच्चों को, हमारा माँ पिताजी को, हमारे विश्वासी भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को प्रभु सुरक्षित रखने के लिए आपके प्रार्थना का बहुत जरूरी है। आपका प्रार्थना का बहुत जरूरत है। आइए हम प्रार्थना के लिए अपना जीवन को समर्पण करें। हालेलुया। प्रार्थना के बिना जागृति नहीं, प्रार्थना के बिना सफलता नहीं, प्रार्थना के बिना एक मसीही जिंदगी नहीं। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके हमारे लिए नमूना दिखाएगा, तो हम भी आने वाले दिनों में प्रार्थना का जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए खड़े हो जाए, परमेश्वर को अपने जीवन को प्रार्थना का जिंदगी के